एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल शिव दर्शन ब्लॉग में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज हम आपको लाए हैं भारत के प्रथम गांव माड़ा गांव में, और आपको बता देते हैं कि इसी गांव में आपको वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा और सरस्वती नदी का जहां से उद्गम हुआ था वो यही गांव है जहां से मां सरस्वती नदी का उद्गम हुआ था। और यह वही गांव है जहां से पांचों पांडव स्वर्ग के लिए रवाना हुए थे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और हम आपको यहाँ के अलौकिक दृश्य और यहाँ के ऐतिहासिक दृश्य को दिखाएंगे। यह गांव बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और यहीं से आप अगर चीन के बॉर्डर की बात करें तो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर आपका चीन का जो बॉर्डर होता है वो आता है। तो आइए हम आपको माड़ा गांव का अलौकिक दृश्य आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो देखिए, ये है आपका माड़ा गांव का प्रवेश द्वार जहाँ से आपका माड़ा गांव स्टार्ट होता है। तो आइए हम इसके अंदर चलते हैं और आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं माड़ा गांव के गली में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो घर है वो काफ़ी सुंदर हुआ है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ का जो व्यवसाय है वो उन्हीं वस्त्रों पर निर्धारित है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ये सिर्फ यहाँ पर 6 महीने के लिए ही यहाँ पर होते हैं। बाकी 6 महीने तक जब बर्फबारी होता है तो ये क्या करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको सिर्फ 6 महीने तक ही रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप अगर बद्रीनाथ से भी आते हो तो आपको पालकी भी मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप यहाँ पर आ सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ का जो पहाड़ी वादियाँ हैं कितनी सुंदर है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे और यहीं से आपका क्या होता है, जो अलकनंदा नदी जो है यहीं से होते हुए आपका बद्रीनाथ की तरफ से होते हुए जाता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ का जो दृश्य होता है वो काफ़ी सुहाना होता है। आप यहाँ पर जब भी आएंगे तो आपको ठंडे मौसम का ही सामना करना पड़ेगा। अगर आप बाकी ठंडे के समय में आते हैं तो यहाँ पर बर्फबारी होता रहता है, और अगर आप गर्मी में जून के महीने में भी आएंगे तो आपको यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो लगभग 6% या तो आपका 1% तक भी आ जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भीमपुर, सरस्वती धाम, केशव प्रसाद और गणेश गुफा और आपको यहाँ पर व्यास गुफा आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड में आपको साफ साफ लिखा गया कि ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ये सारे धाम। तो यहाँ का जो दृश्य है आप देख सकते हो कितना सुहाना लग रहा है। तो आप एक बार यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अगर आप बद्रीनाथ आते हो तो एक बार यहाँ का नज़ारा देखने के लिए आप अवश्य आइएगा। अब आइए नेक्स्ट हम आपको दिखाएंगे वेद व्यास का गुफा, जो कि आपका इस पहाड़ के ऊपर है। मतलब ये है कि अगर आप माड़ा गांव में आते हैं तो इसी माड़ा गांव में वेद व्यास का गुफा है और गणेश भगवान का भी गुफा है, जहां पर उन्होंने वेद व्यास को 18 जहां पर उन्होंने महर्षि वेद व्यास को, यह है महर्षि वेद व्यास का गुफा। और ये जो स्टोन आप देख रहे हो पत्थर, ये आपका व्यास जी का पोथी है। जो आप ये गुफा देख रहे हो ये वेद व्यास जी का गुफा है, और यह गुफा आपका लगभग 5330 ईसा पूर्व पहले का बना हुआ है। यानी यह लगभग 2022 के अनुसार यह 5330 ईसा पूर्व पहले ही बना था वेद व्यास जी के द्वारा। तो हम आपको इसके अंदर से एक दृश्य दिखा पा रहे हैं। अब जो हम आपको गुफा दिखाने वाले हैं वो गणेश जी का गुफा है। तो आपको मान्यताओं के अनुसार बताएं तो ये इसी गुफा में क्या है कि गणेश जी ने वेद व्यास जी को जो महाभारत का ग्रंथ लिखवाया था वो यहीं पर वो लिखवाए थे। तो आइए हम आपको और भी नज़दीक से दिखाते हैं गणेश जी के गुफा को, और हो सकता है कि हम आपको इसको अंदर भी दिखा सकते हैं अगर आपका कोई भी मनाही ना हो तो आइए हम और भी नज़दीक से देखते हैं और यहाँ पर आपको हम उनके दर्शन कराते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे गणेश जी हैं वो यहाँ पर विराजमान हैं। तो आप थोड़ा-सा और भी इसके बगल में हम आपको दिखा देते हैं बगल में ही। तो यहाँ पर जो गणेश जी का है, यानी जब वेद व्यास जी को उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया था, उससे संबंधित आपको यहाँ पे बोर्ड जो दिख रहा है पूरा यहाँ पर लिखा गया है कि वेद व्यास जी को गणेश जी ने यहीं पर क्या किया था, महाभारत का उपदेश दिए थे। तो वेद व्यास जी ने उसको लिखा था। आप ये जो मार्ग देख रहे हो, यानी ये जो आप मार्ग देख रहे हो, ये आपका स्वर्ग की तरफ जाने वाला रोड है, जो कि वसुंधरा से होते हुए आपको स्वर्ग की तरफ जाने की रास्ता बताया जाता है। और यहाँ से लगभग आपको 5 किलोमीटर दूर पर आपको वसुंधरा फॉल मिलेगा, जो कि स्वर्ग की तरफ जाने का रास्ता बताता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी पापी इस नदी के या इस झरने के नीचे दर्शन करने आता है, या इसके नीचे अगर आता है, अगर कोई भी पापी होता है, तो इसका जल उसके ऊपर नहीं गिरता है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो तो वसुंधरा फॉल ज़रूर जाइएगा और वहाँ पर उसके दर्शन अवश्य करिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि माँ सरस्वती नदी का यहीं से उद्गम होता है और यहीं पर वो समाप्त हो जाती है। यानी पुराणों के अनुसार आपका जो सरस्वती नदी है वो यहीं से उद्गम होती है और यहीं पर वो समाप्त हो जाती है, और आगे जाकर आपका जो अलकनंदा नदी है उसमें जाकर मिल जाती है, जिसके कारण पता नहीं चलता है। तो यहीं से वो उद्गम होती हैं और यहीं पर वो समाप्त भी हो जाती हैं। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।